Good morning. Okay, kal we had stopped at stop loss orders, if you remember, and we had also discussed a very amazing concept yesterday, which was what concept of share auction. Okay, yesterday for some people it was a little bit bouncer towards the end or maybe in between. Okay, so what we can do is we can revise the concept one more time immediately right away. अभी दिमाग फ्रेश है. There is one more opportunity for you all to digest कि कल हो क्या रहा था क्लास में. Right, so only 5 to 7 minutes. I'm going to completely revise the concept of share auction. Okay. Yesterday we talked about basic terms like going long on the market and going short on the market. Quickly tell me, what do you mean by going long? Bullish or bearish? Bullish. Going short is bearish. When do I go bearish? If I feel that the market is going to, when do I go short? When do I be bearish? When I feel that the market is going to go down. Yeah, okay. First of all, simple question. Can I profit in a rising market? Yes. How? Buy low, sell high. Simple funda. In a rising market, buy low, sell high. In a falling market, what do? Sell first at a high price and then buy low at a later price. Sell first at a higher price, buy later at a lower price. Just sell first. सेल फर्स्ट कैसे करेंगे? इसके लिए इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट एग्जांपल दैट मेरे पास मेरी वो मर्सिडीज गाड़ी आना चाहिए क्या? किसी को है क्या मेरे पास मर्सिडीज? नहीं है. इन रियल लाइफ कैन आई सेल समथिंग व्हिच आई डोंट हैव? नो. इन रियल लाइफ आई कैन डू दैट. बट व्हाट अबाउट स्टॉक मार्केट? कैन आई सेल समथिंग व्हिच आई डोंट हैव? यस, दैट्स पॉसिबल. एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग. जहां पे अच्छा प्लीज अंडरस्टैंड, शॉर्ट सेलिंग मतलब तभी होता है क्या व्हेन आई डोंट हैव एनीथिंग एंड व्हेन आई सेल? या फिर कहने से शॉर्ट सेलिंग इज सिंपल, सेल फर्स्ट बाय लेटर. सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर इज नथिंग बट शॉर्ट सेल. अब शॉर्ट सेल में दो चीजें आ सकती है. कौन सी दो चीजें आ सकती है? पॉसिबिलिटी नंबर 1, आई डोंट हैव शेयर्स. पॉसिबिलिटी नंबर 1, आई डोंट हैव शेयर्स. पॉसिबिलिटी नंबर 2, आई हैव शेयर्स इन माय डीमैट अकाउंट. नहीं, पहले शॉर्ट सेल ही बोल रहे ना. अभी तक ऑप्शन पे किधर है? नॉर्मल शॉर्ट सेल क्या होता है? What is a normal short sale? I sell first, buy later. देखो simple thumb rules बता रही हूँ. Quickly everyone, what is short sale? I sell first, I buy later. Sell first कब कर सकती हूँ? Case number 1. Even if I don't have shares, I can sell first, but I have to buy later. Later मतलब कब? कल, परसों, 2-4 दिन के बाद. At the end of the day, it has to be compulsorily an intraday transaction. Compulsory. ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 होगा. पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या हो सकता है? बोलो. आई सेल फर्स्ट बाय लेटर, अग्रीड, बट डू आई ऑलरेडी हैव शेयर्स ऑफ दैट इन माय डीमैट अकाउंट? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, अब इसमें और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखो, आई हैव सोल्ड फर्स्ट. ध्यान से सुनो. आई हैव सोल्ड फर्स्ट, बट व्हाट हैपेंड वाज इंस्टेड ऑफ दैट शेयर फॉलिंग डाउन, इट वेंट अप. कुछ प्रॉब्लम है मुझे? नहीं. क्यों? I already have shares. I can just give shares which are lying in my demat account. ले लो, बात खत्म. So that's not a big deal. इतना टेंशन है नहीं. मेरे पास ऑलरेडी शेयर है, शेयर प्राइस ऊपर गया, नो प्रॉब्लम, ले लो शेयर्स मेरे, ले लो, डिलीवरी कर दी, बात खत्म. यहां तक भी ओके. प्रॉब्लम किधर आएगा? ये वाले सिनारियो में. आई हैव सोल्ड हियर, शेयर प्राइस गोज अप, एंड डू आई हैव शेयर्स और आई डोंट हैव शेयर्स? नाउ आई डोंट हैव शेयर्स इन माय डीमैट अकाउंट. अब 3 केसेस हो सकती है. क्या किया? ध्यान से सुनो. हैव आई सोल्ड फर्स्ट? हैव आई सोल्ड फर्स्ट? यस. हैव आई बॉट लेटर? बॉट लेटर किया या नहीं किया? बॉट लेटर किया ही नहीं. गलत बात है. वाई? क्यों नहीं किया? बाय लेटर क्यों नहीं किया? अलग अलग पॉसिबिलिटीज है. क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज है? नंबर 1, देयर वॉज नो सेलर इन द मार्केट फ्रॉम हुम आई कुड बाय. मैं तो लाख बाय करना चाहती थी, बट देयर इज नो पर्सन इन द मार्केट हु इज रेडी टू सेल मी. So no seller in the market. ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 बोला हमने कल. सेकंड, forgot to buy. काम में बिजी हो गए हैं, forgot to buy. पॉसिबिलिटी नंबर 3, I had shares but in a different demat account. ये सब मुझे पता कब चला by the way? At the end, before the end or after the end? After the end. 3:30 कि जस्ट पहले भी पता चलता था, 1 मिनट पहले भी पता चलता था, आई वुड हैव डन समथिंग, बट 3:30 के बाद पता चला है, या फिर 3:30 बजने के मतलब एग्जैक्टली एट 3:30 पता चला तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता. आई हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. एंड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है?
माई शेयर्स विल बी ऑक्शनड, यही तो मेरा होता है कॉन्सिक्वेंस, शेयर हो जाएगा मेरा ऑक्शन. कैन आई से चेक जैसे होता है बाउंस, वैसे शेयर हो जाता है ऑक्शन. ओके, ऑक्शन मतलब क्या करना पड़ेगा बोलो? विल आई हैव टू बाय दैट शेयर विच आई हैव सोल्ड फर्स्ट, आई हैव टू बाय इट बैक बाय हुक और क्रुक, कुछ भी करके आई हैव टू बाय इट बैक. कैन आई गो इन टू द रिंग आफ्टर 3:30 एंड बाय? कैन आई बाय? रिंग मतलब मार्केट. ओके, कैन आई गो इन टू द मार्केट एंड बाय आफ्टर 3:30? नो. 3:30 to 4 ये क्या बोलते हैं अगर आपको याद है? पोस्ट मार्केट आवर्स. 3:30 to 4 पोस्ट मार्केट आवर्स. क्या इसमें कोई तो पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? क्या इसमें बाय सेल होगा? यस, ब्रोकर्स विल पार्टिसिपेट. कैन आई से माय ब्रोकर विल पार्टिसिपेट ऑन माय बिहाफ टू बाय माय शेयर्स? यस. अब अगेन सेम थिंग, सामने कोई तो सेलर चाहिए. अगर सामने कोई सेलर है, who is in a desperate mode? That seller is in a desperate mode, or my buyer is in a my broker is in a desperate mode. My broker is in a desperate mode. यार कुछ भी हो जाए मेरे को शेयर्स दे दो. Could there be a possibility that, ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट सेल किया था, I sold it at 900 per share, and in the auction market I get it at 980 rupees per share. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है. Why not? कितने का नुकसान हो गया मुझे? 80 rupees per share. मुझे बेयर करना पड़ेगा? Yes or no? Yes, that's a loss which I have to bear. I have no choice. But कभी कभी गलती से क्या हो सकता है, 900 पे मैंने सेल किया था और क्या पता अचानक उस दिन वो शेयर क्लोज हो गया 820 पे, 10% ड्रॉप हो गया वो शेयर. Unfortunately or unfortunately, my broker got it at 850 in the auction market. Wow. कितने में सेल किया था? कितने में सेल किया था? Everyone 900 में सेल किया था. मेरे ब्रोकर को कितने में मिल गया? 850. प्रॉफिट फॉर मी और लॉस फॉर मी? प्रॉफिट. विल आई रिसीव इट? किसके पास चला जाता है? IEPF. एंड व्हाट वाज IEPF? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. इसके पास चला जाता है इफ आई अर्न एनीथिंग, इफ आई गेन अ प्रॉफिट ड्यूरिंग शेयर ऑक्शन. आज थोड़ा सिंपल लग रहा है क्या? कल के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल है? एवरीवन? यस, वेरी गुड. चलो, yesterday if you remember I talked about one more concept of a stop loss order. अच्छा, अलग अलग ऑर्डर्स पढ़े कल हमने. shall we quickly revise which orders did we discuss yesterday? सबसे पहले थी अपने लिमिट ऑर्डर एंड उसी के साथ साथ पढ़ा हमने मार्केट ऑर्डर. गर्ल शॉपिंग कौन सा होता है? लिमिट ऑर्डर. आर वी गोइंग टू बार्गेन? यस. मार्केट ऑर्डर कौन सा होता है? बॉयज शॉपिंग वाला, वेयर देयर इज नो बार्गेनिंग इन द मार्केट. यहां तक सिंपल है. एंड थर्ड हमने क्या बोला था? स्टॉप लॉस ऑर्डर. ओके, स्टॉप लॉस ऑर्डर अभी भी वापस डिस्कस करना है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था स्टॉप लॉस में भी दो टाइप्स आते हैं. कल याद है क्या मैंने बोला था? स्टॉप लॉस में भी दो टाइप्स आते हैं. एंड मैंने बोला पागल हो जाओगे तुम, ऑलरेडी कल इतना मसाला था दिमाग में कि क्या क्या और भरेंगे पता नहीं है. सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू विल डू इट टुमारो. बट यू नो सम स्टूडेंट्स गेट दैट फीलिंग दैट मैडम बोलते हैं कल पढ़ाएंगे, वो कल आता ही नहीं कभी लाइफ में. दैट इज व्हाई जनरली व्हाट आई डू इज व्हेनेवर आई प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू टेक इट, within next 1 or 2 days only I cover it up, so that आपको दिमाग में ऐसे नहीं लगना चाहिए कि पढ़ा है ये नहीं हमको. So stop loss के quickly tell me which are the two types of stop loss orders? Stop loss market order and दूसरा कौन सा होगा? obviously stop loss limit order. यहाँ तक ओके? Stop loss market order, stop loss limit order. I'm going to give you time to write this down. या प्रॉपर चार्ट बनाएंगे, बिकॉज अगेन ये वाली जो कंसेप्ट है ना, स्टॉप लॉस बहुत लोगों को पता है. अगेन मेनी पीपल नोस देयर इज समथिंग नोन एज स्टॉप लॉस, बट स्टॉप लॉस में भी दो टाइप होते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट. फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन आई वॉज नॉट श्योर टिल आई एक्चुअली प्लेस्ड वन ऑफ दिस ऑर्डर्स इन द मार्केट कि एग्जैक्टली होता क्या है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो वेरी केयरफुली. एवरीवन फर्स्ट पे अटेंशन, आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन. ये अपना मेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है. Assume that the current market price को हमारा और एक वर्ड क्या बोलो? LTP. What is LTP? Latest traded price is 100. I feel that I am not going to go beyond or below, I should say, below 95 rupees. 95 rupees is the maximum loss that I can bear. Maximum loss मुझे कितना बेयर करना है? 95. अगर ये ऊपर गया तो अच्छा, 100 पे क्या किया मैंने? बाय या सेल? Buy. I bought the shares at 100.
Everyone, please pay attention. I've bought the shares at 100. If the share price goes up to 101, 102, 105, 110, am I happy? Obviously, yes. I bought it at 100 and the price is going up. I'm happy. Where will I be a bit scared? If the market price is going down, I'll be scared at that point. यहाँ तक भी ओके? अब क्या हो रहा है बोलो फटाफट. ये LTP है, लेटेस्ट ट्रेड. अच्छा, पहले इधर था, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस इधर हो गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, एंड इट हिट्स 95. 95 क्या है अपना? स्टॉप लॉस ऑर्डर. स्टॉप लॉस ऑर्डर. सो आइडियली क्या हो जाएगा बोलो? द मोमेंट इट टचेस 95, शेयर्स विल बी स्क्वेयर्ड ऑफ. स्क्वेयर्ड ऑफ क्यों बोला? अपोजिट करना है. पहले बाई किया था, इसीलिए अब सेल करना है. नाउ अंडरस्टैंड, there is one more terminology which comes up here. This price at which we have put a stop loss, in case of stop loss market price, we also call it as a trigger price. क्या नाम है? ट्रिगर प्राइस. हम बोलते हैं ना ट्रिगर दबाओ. so ट्रिगर मतलब क्या? दिस इज वेयर इट गेट्स ट्रिगर्ड. ट्रिगर्ड मतलब क्या हो जाता है? ये एक्टिवेट हो जाता है. ट्रिगर मतलब क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, बिफोर इट रीचेस 95, करेक्ट आंसर चाहिए. 95 तक आने से पहले ही ऑर्डर सोया हुआ है, डीएक्टिवेटेड है या एक्टिवेटेड है? डीएक्टिवेटेड है. जब तक 95 टच ही नहीं करता है तब तक ये डीएक्टिवेटेड ऑर्डर है. ऐसे टाइम पास के लिए डाल के, टाइम पास मतलब ऐसे डाल के रखा है, इज डीएक्टिवेटेड. द मोमेंट इट टचेस 95, एक्टिव. एक्टिवेट हो गया. अब ये क्या बोलता है? एक्टिवेट हो गया. अब जो कोई भी प्राइस आएगा, सेल इट ऑफ, स्क्वायर इट ऑफ. जो कोई भी प्राइस आएगा, ये क्यों बोला मैंने? बिकॉज आई हैव टोल्ड इट एज अ स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर. स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है ये. जो कोई भी प्राइस, ऐसा क्यों बोला मैंने? कुड दैट हैपन दैट मार्केट इज वेरी वोलाटाइल टुडे? वोलाटाइल समझते आप? कंटिन्यूअस अप डाउन अप डाउन अप डाउन आ रहा है. इफ यू आर फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम चैनल, नहीं करते हो तो फॉलो मी ऑन इंस्टा. ओके, देयर इज, आजकल वो बहुत चल रहा है ना, लूजिंग इंस्टा फॉलोअर्स. देयर वाज सम इंस्टा ग्लिच एंड पीपल आर लूजिंग फॉलोअर्स. मुझे लगता है सब फेक अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है. मेरा एक भी अकाउंट, एक भी फॉलोअर कम नहीं हुआ है मेरा. तेरे पहले वाले वापस आ गए? 30 फॉलोअर्स कम हो गए थे तेरे, वापस आ गए. घर आजा परदेसी. ओके, चलो. सो अब क्या हो रहा है देखो, जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी, ट्रिगर प्राइस, इसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है. मैं इंस्टा की स्टोरी पे क्यों गई थोड़ा समझ लो. मेरे इंस्टा के अकाउंट पे वो ऐसे एक फिल्मी वाला ऐसे करके एक वो इफेक्ट है, इंस्टा इफेक्ट है, दैट आई हैव पोस्टेड ऑन माय इंस्टा. दिस वाज आई गेस 3-4 months ago. जब विदिन अ मिनट ओके, सेंसेक्स क्रैश्ड, सेंसेक्स क्या बोलो, निफ्टी क्रैश्ड बाय मोर देन 70 पॉइंट्स. एक मिनट में निफ्टी हैड क्रैश्ड बाय 70 पॉइंट्स. यू कैन इमेजिन क्या पागलपंती हुआ रहेगा उस दिन मार्केट में, एक मिनट में. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द मोबाइल, नीचे नीचे नीचे. क्या हो रहा है? मुझे लगा मेरे मोबाइल में वायरस आ गया कि क्या. कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन. अब ऐसे केस में क्या हो सकता है? जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया कंटिन्यूसली फॉलिंग, कुड इट बी अ कंटिन्यूसली वोलेटाइल आल्सो? कंटिन्यूस वोलेटाइल कब हो सकता है? ये बजट के डे पे हो सकता है. बजट का क्या संबंध है इधर? बजट का क्या संबंध है बोलो? व्हाई मार्केट कैन बी वोलेटाइल ऑन बजट डे? पॉलिसीज आ जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बता रहे हैं अपने को कि ये होगा वो होगा. सीधा मोमेंट किसी सेक्टर के लिए अच्छी बात है, वो सेक्टर के प्राइसेस ऊपर. द मोमेंट फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस समथिंग अगेंस्ट अ स्पेसिफिक सेक्टर, प्राइसेस क्रैश फॉर दैट स्पेसिफिक सेक्टर. So can I say there's going to be utmost volatility in the market? Yes. Now please understand why I'm talking about this. Trigger price कितने का था? 95. Volatile है कि नहीं मार्केट? है. 95 को टच करके immediate next second, the very next second or the very next microsecond I can say. If you remember this, मैंने आपको बोला था, BSE has the capacity of handling 6 orders per microsecond. Not second, per microsecond. 1 divided by 100 of second. 1 माइक्रोसेकंड में 6 ऑर्डर्स प्लेस हो सकते. तो इतने छोटे माइक्रोसेकंड में मान के चलो 95 का ये हो गया 95.4.
40 पैसा एक माइक्रो सेकंड के अंदर ऊपर गया है शेयर. पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? पॉसिबल है ना. वोलेटाइल मार्केट 95.4 क्यों 96 भी जा सकता है. अब हुआ क्या है देखो. हु कैन टेल मी व्हाट वुड हैपन? एट व्हाट प्राइस हैज द ऑर्डर गॉटन एक्टिवेटेड? 95. बट अपना शेयर कितने में सेल होगा? अपना शेयर कितने में सेल होगा? 95.4 में सेल होगा. ये नहीं जेपा, नहीं जेपा. वन मोर टाइम. आई एम द ट्रिगर प्राइस. आई एम स्लीपिंग. व्हाई? मार्केट प्राइस हैज नॉट टच्ड 95 ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर. 95 आ गया, मैं जाग गई. अब जो कुछ भी सामने प्राइस आएगा बेचो. वेरी नेक्स्ट माइक्रो सेकंड वॉट एवर इज द प्राइस, सेल ऑफ. वेरी नेक्स्ट माइक्रो सेकंड कितना आ गया प्राइस? 95.4. ठीक है, 95.4 बेच दिया. क्यों रुके, क्यों नहीं वापस 95 आने तक? क्योंकि आपने डाला है स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस. जो कुछ भी मार्केट में प्राइस है, इट विल बी सोल्ड एट दैट. आई विल नॉट बार्गेन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पक्का? हु कैन टेल मी, अगर ये 95.4 पे अगर ये सेल ऑफ हो जाता है, मेरा लॉस बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया ना. इज दिस अग्रीड? इज दिस अंडरस्टूड? बट देन अंडरस्टैंड, ये हर बार अच्छी बात भी नहीं है ना. यू कैन इमेजिन. अच्छा, मैंने कभी देखा नहीं है, जस्ट इन केस बता रही हूँ. अगर मैंने स्टॉप लॉस जस्ट नीचे लगाया होता था, 1 रुपए नीचे, सिर्फ जस्ट अ थ्योरेटिकल एग्जांपल आई एम टेलिंग यू. 100 rupees was my buying price. 99 rupees was my stop loss price. One more word for that, trigger price. And just assume as an example, the market is so volatile that immediate next microsecond, the order goes to 100 rupees 50 paisa. Buy कितने में किया था? 100. Trigger price कितना था? 99. Visualize कर पा रहे हो क्या? Buying price was 100. Trigger price was 99. Immediate next microsecond 100.5. मेरा स्क्वायर ऑफ कितने पे होगा? स्क्वायर ऑफ कितने में होगा? 100.5 में स्क्वायर ऑफ होगा. क्यों? 99 पे क्या हो गया? एक्टिव. 99 पे एक्टिवेट हो जाता है. अगर उसी, सी यू कैन इमेजिन, बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल नहीं है तो एटलीस्ट 1 माइक्रो सेकंड के लिए तो प्राइस उतना ही रहेगा. अब आइडियल समझ लो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. लेस वोलेटाइल मार्केट. डू यू थिंक 1 डिवाइडेड बाय 100th ऑफ अ सेकंड में प्राइस बहुत चेंज होने वाला है या आइडियली वही रहने वाला है? आइडियली वही रहने वाला है. बट इफ यू हैव अ वोलेटाइल मार्केट, 1/100th ऑफ अ सेकंड में भी प्राइस चेंज हो सकता है. अभी थोड़ा सा रेयर एग्जांपल ले रही हूं कि उसी 100th ऑफ अ माइक्रो सेकंड में 99 हिट कर गया एंड इमीडिएट नेक्स्ट माइक्रो सेकंड कितना हो गया? 100.5 हो गया. अब क्या हो जाएगा बोलो? 100.5 पे मेरा ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा. व्हाट वाज माय बाइंग प्राइस? 100. व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? उफ, मैं तो स्टॉप लॉस किया था, ये तो लॉस हो गया. लॉस कैसे हो गया? स्टॉप लॉस किया था, लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट हो गया. स्टॉप लॉस का इंटेंशन था बट ये तो एक्चुअली मुझे प्रॉफिट हो गया. ओके, समझ में आया क्या? ऐसे लॉस हो गया, ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था. ऐसे कंफ्यूज मत होना, ऐसे टाइम पास के लिए बोला था, दिल पे मत लो इतना. एक बार फिर से 100 पे बाय किया था या सेल किया था? आई वांट क्विक आंसर्स. 100 पे बाय किया था. व्हाट वाज माय ट्रिगर प्राइस? 99. इमीडिएटली नेक्स्ट माइक्रो, अच्छा 99 पे आने के बाद क्या होता? ऑर्डर एक्टिवेटेड. इमीडिएट नेक्स्ट माइक्रो सेकंड व्हाट हैपेंस? द शेयर प्राइस गोज अप टू 100 rupees 50 paisa. विल माय ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड? यस. विल आई बी इन अ प्रॉफिट और इन अ लॉस? प्रॉफिट. यहां तक ओके? नेक्स्ट सिनेरियो. व्हाट कुड बी द एग्जैक्ट रिवर्स सिनेरियो? Right now you are all happy. Wow, I went into profit. Possibility number 2. It got activated at 99. And what happened? Immediate next microsecond, it went down to 98 rupees, let us say. Went down to 98 rupees. At what price will my order get executed? 98 rupees. क्यों 98? 99 पे मैम 99 पे स्टॉप लॉस था. 99 पे स्टॉप लॉस. अपन बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ऑफ अ स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर. स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में जब पहली बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, इट्स नोन एज द ट्रिगर प्राइस.
ट्रिगर एक्टिवेट हो गया. एक बार फिर से, आइडियल सिनारियो 90% ऑफ द केसेस ट्रिगर प्राइस जो है ना उसी के ऊपर आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा. वाई? मैंने बोला ऐसे 1 डिवाइडेड बाय 100th ऑफ अ सेकंड में कितना प्राइस मूवमेंट होना है? विल इट आइडियली बी द सेम? यस. ये एक डेंजर वाली बात है. कब बात कर रहे हैं अपन? इन अ नॉर्मल मार्केट और इन अ वेरी वोलेटाइल मार्केट. वेरी वोलेटाइल मार्केट. सो 99 पे क्या हो गया था? बोलो. 99 पे क्या हो गया था? ट्रिगर हो गया. इमीडिएट नेक्स्ट माइक्रो सेकेंड इट वेंट डाउन टू 98. Will it get executed at 99 or 98? 98. Why 98? It is a stop loss market order. Is this okay? पक्का? स्माइल करो, समझ में आया तो. ओके. फिर भी स्माइल नहीं कर रहा, समझा ना? हाँ तो करना स्माइल, फ्री रहता. ओके. सो नाउ अंडरस्टैंड. Right now we were talking about a concept that if your market price, I mean trigger price, if your trigger price and the actual price at which it gets executed, इसमें फर्क है. फर्क था या नहीं था? ओरिजिनल एग्जांपल में जाते हैं एक बार वापस से. ओरिजिनल एग्जांपल क्या है? बोलो फटाफट. What was my buying price? 100. 100 was my buying price. Everyone okay? Yes. 100 was my buying price. Stop loss trigger price was at 95. 95 ट्रिगर हो गया, मतलब क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया. इमीडिएट नेक्स्ट माइक्रो सेकेंड व्हाट हैपेंड? वेंट टू 95.4. इमीडिएट नेक्स्ट माइक्रो सेकेंड ये ऑर्डर दिख गया. क्या हो जाएगा यहां पे? क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ. इट विल गेट स्क्वायर्ड ऑफ. अब ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, ये जो ब्लू में मैंने किया है, ब्लू में क्या है डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? Trigger price and the price at which it actually gets executed. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, there is a term for that as well. इसको बोलते हैं स्लिपेज. स्लिप हो गया उतना. स्लिप पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है. स्लिपेज मतलब बेसिकली आपका जितना फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया, दैट्स अ स्लिपेज. ये बहुत कम लोगों को पता है. स्टॉप लॉस नॉर्मल पता है, स्टॉप लॉस मार्केट अभी तक स्टॉप लॉस लिमिट पे आई भी नहीं है. और डेंजर है थोड़ा सा. ओके. वेट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एक बार फिर से बिफोर यू राइट इट डाउन, एक बार फिर से अपन डिस्कस करने वाले. सुबह सुबह आपको दिमाग पे डोज लगा रही हूं. कौन सी बात कर रहे हैं सबसे पहले? विच पॉइंट आर वी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ? टेल मी क्विकली. स्टॉप लॉस ऑर्डर. स्टॉप लॉस में 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर. स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट. अभी कौन सा बोल रहे हैं? स्टॉप लॉस मार्केट. What has happened? I have bought the shares. I am taking a new example here. I want quick answers now. Fresh example. I have bought the share at 500. 500 is my buying price. I don't want a loss below. I mean, I don't want a loss beyond 10 rupees. 10 rupees is my maximum loss bearing capacity. My stop loss will be 490. इसको मैं क्या बोलूंगी? Stop loss. One more word for that is trigger price. We are going to talk about 3 scenarios. Ideal एंड एबनॉर्मल. एबनॉर्मल में भी 2, ऐसे 3 सिनारियोस बात करने वाले. केस 1 क्या होता है? बोलो. केस 1, शेयर प्राइस इज कमिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड हिट्स 490. क्या हो जाता है? एक्टिवेटेड. आइडियल सिनारियो 490 पे ही मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो पॉसिबिलिटी नंबर 1, ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड एट 490. Why it got executed at 490? Immediate next microsecond the price was 490 only. Will this happen in majority of the cases? Yes. अब केस 2 क्या रहा है? वोलेटाइल केसेस. वोलेटाइल केस में क्या हो जाएगा? बोलो एवरीवन. वोलेटाइल केस में क्या होने वाला है? आइदर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड. अब केस नंबर 2 लेते हैं. केस नंबर 2 में यहां से चालू हो गया था, यहां पे आ गया एंड इमीडिएट नेक्स्ट माइक्रोसेकेंड 491. Immediate next microsecond goes to 491. What will happen? Tell me in this case. Order executed at कितना? 491. Okay, who can tell me difference between क्या and क्या? Trigger price and actual price. This yellow, this is known as what? Slippage. This will be known as slippage. बात क्लियर है क्या? दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा. स्लिपेज. ओके. केस नंबर 3 क्या था? बोलो.
व्हाट इज हैपनिंग केस नंबर 3 में? केस नंबर 3 में इट इज गोइंग बिलो द स्टॉप लॉस प्राइस और ट्रिगर प्राइस, दोनों सेम ही है ना. यहां पे क्या हो गया? ऑर्डर एक्टिवेटेड हो गया. इमीडिएट नेक्स्ट सेकंड 489 पे चला गया. केस 3 एग्जीक्यूटेड एट, टेल मी, 489. तो इस केस में भी भले ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो भी इसको नाम वही है या नाम अलग है? नाम वही है, इसको भी स्लिपेज ही बोलते हैं. अब समझ में आया है? जो कोई भी आपको डायग्राम ठीक लगता है, डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2, ड्रॉ वॉट एवर यू वांट टू. आई फील डायग्राम नंबर 1 ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, है ना? यू वांट टू ड्रॉ सेकंड वन, ऑल केसेस, ठीक है, आपकी मर्जी. आई वेट फॉर 1 मिनट. अच्छा, एक काम करना, सबसे पहले राइट डाउन स्टॉप लॉस एज अ हेडिंग, एंड इसके अंदर सबसे पहले लिख लो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स. राइट द हेडिंग एज स्टॉप लॉस एंड राइट डाउन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स. First one, stop loss, market order. And second one कौन सा है? Stop loss, limit order. Second one is stop loss, limit order. इधर डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2 कुछ भी बनाओ, दोनों भी फिलहाल स्टॉप लॉस मार्केट वाले ही बनाया मैंने.
Okay, now you can imagine if I had told this yesterday with all that auction and all coming into picture, तो मतलब सो ही गया होता था ये complete ऐसे. Okay, so now can we move on? We are moving on to the next concept. Next concept कौन सा है बोलो? Stop loss limit order. थोड़ा सा मैं नीचे ड्रॉ कर लेती हूँ इसको. Now let us understand what happens in a stop loss limit order. Okay. Again, let's take similar example. What is my buying price? 100 अपना normal. एक common रखते अपन. Normal buying price is 100. क्या हो गया इसको? Okay. Now we still have these concepts of trigger price and limit price. ओके, ट्रिगर प्राइस मतलब ही बेसिकली अपना एक्टिवेट जब होता है, हमने अभी बोला था ना सेम कंसेप्ट, ट्रिगर प्राइस पे एक्टिवेट हो जाएगा. एंड लिमिट प्राइस इज व्हाट? हाँ, whichever is decided for what purpose? For the stop loss purpose. So लिमिट प्राइस ऑर्डर ही अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर है. एक मिनट ना, यहाँ पे अभी थोड़ा सा और मजेदार बातें आने वाली है. जैसे हमने ऊपर वाले केस में कितने लेवल्स बिठाए थे बोलो? 3. Why? One was our buying price and our stop loss order and our trigger price was same. Stop loss order, trigger price was same. अब stop loss limit में क्या होने वाला है? और मजा आना चाहिए ना थोड़ा सा, तो 3 लेवल्स बनाते हैं. ये मैंने खुद के मन से नहीं बनाया, ऐसे ही होता है. ओके, ओके, so let us understand that there is one more amount at 99. And I say, let this be my trigger price. Let it get activated at 99, sorry. I know this is very close, but let it get activated at 99. अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार मैम बहुत close हो रहा है, ठीक है, तो let us keep it at 95. So first you have to understand my maximum loss bearing capacity. ध्यान से समझ लो. I say that my maximum loss bearing capacity is ₹8 per share. 8 rupees per share. Tell me what should be my stop loss order placed at what price? 92. यहां तक भी ओके? Hmm? 92 is my stop loss order. इसी स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैं और एक क्या बढ़ दे सकती हूँ? स्टॉप लॉस ऑर्डर है, ट्रिगर प्राइस है क्या? ये लिमिट प्राइस है. ये अब आ रहा है, एक मिनट रुको. स्टॉप लॉस ऑर्डर को ही हम यहाँ पे बोलेंगे लिमिट प्राइस. यहां तक ओके क्या? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस. मैं इसमें भी 2 केसेस लेने वाली हूँ. 2 केसेस. पहला एक नॉर्मल रूटीन केस. रूटीन केस में क्या हो जाएगा? वी हैड बॉट इट एट 100. वी हैड बॉट इट एट 100. अब क्या हो रहा है बोलो फटाफट? 100 पे बाय करने के बाद क्या हो रहा है? इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन टू 95 आ गया. 95 पे क्या हो जाता है? ये एक्टिवेटेड. Generally what happens is many brokers also give you a pop-up notification. मतलब क्या? जैसे मैं जब भी कोई ट्रिगर प्राइस लगाती हूँ, I get a SMS alert and an email alert that your stock has hit trigger price. क्यों बताया जाएगा ये? हाँ, so it is like an alert position for me also. Now if I feel that अरे यार ऑलरेडी 95 आ गया क्या, अब तो 92 मतलब ऐसे 1-2 मिनट में हो जाएगा शायद, and my shares will be sold off. If I were to edit my order for stop loss, can I say this is a high time to edit now? Edit क्यों करना है? मुझे 92 पे नहीं बेचना है. I want to take it down to 90. So इसीलिए ट्रिगर प्राइस इज अ वार्निंग. बेसिकली क्या वार्निंग है ये? अब द मोमेंट आपका लिमिट प्राइस हिट हो जाता है, योर शेयर विल बी स्क्वायर्ड ऑफ. इज इट ओके? What used to happen in stop loss market price? If it used to hit the trigger price, immediate square off. Trigger price hit, square off. That was the scenario for stop loss market price. अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? stop loss limit price. Quickly tell me, limit price has to be lower than trigger price. Always.
एक बार फिर से, लिमिट प्राइस हैज टू बी लोअर देन ट्रिगर प्राइस. क्यों? मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो इधर में 1-2 मिनट समझ लो. अगर मैंने बोला नो नो नो, दिस शुड बी माई स्टॉप लॉस ऑर्डर, दिस शुड बी माई ट्रिगर प्राइस, ब्लैक वाला, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? सेंसलेस है. वार्निंग नहीं मिलेगा. ओके, वार्निंग मिलना एक बात है. एंड ट्रिगर प्राइस का सिंपल मीनिंग क्या बोला मैंने? इट गेट्स ट्रिगर्ड मीन्स व्हाट? इट गेट्स एक्टिवेटेड. याद था वो कि एक्टिवेट एट व्हाट लेवल होने वाला है? टिल में 92 एंड यू आर सेइंग स्टॉप लॉस एट 95. इज दिस सेंसलेस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार फिर से, एक बार फिर से, बहुत सेंसलेस बात हो जाएगी ये. करंट मार्केट प्राइस 100, आई एम सेइंग मैक्सिमम लॉस दैट आई कैन बेयर इज 95. बट व्हेन डज माई ऑर्डर गेट एक्टिवेटेड? जब ये 92 पे जाता है. तो मतलब और मेरा ऑलरेडी लॉस हो गया ना. विल दिस बी मैडनिंग? सेंसलेस है ना? आ रही है बात समझ में? एक्टिवेट कब होना चाहिए? बिफोर इट हिट्स माई स्टॉप लॉस और आफ्टर इट हिट्स माई स्टॉप लॉस? बिफोर इट हिट्स माई स्टॉप लॉस. इसीलिए ऑलवेज क्या सिनारियो रहेगा? बोलो ऑलवेज. फर्स्ट क्या रहेगा? फर्स्ट विल बी ट्रिगर प्राइस. ट्रिगर प्राइस पे क्या हो गया? बोलो फटाफट. इट गॉट एक्टिवेटेड. एक्टिवेटेड हो गया. अच्छा अच्छा अच्छा. इट्स कमिंग क्लोज टू माई स्टॉप लॉस. मेरा बीपी हाई होने लगा. बाप रे, इट्स कमिंग क्लोज टू माई स्टॉप लॉस ऑर्डर. नाउ व्हाट हैपेंस? टेल मी. इफ इट गोज डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड टचेस 92, क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ. मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड. और ये बात समझ में? पक्का? यस और नो? यस फॉर श्योर. हाँ. It's just like a warning in this case. In stop loss limit price, what is actually happening at this trigger price? Tell me. कुछ ऐसे भयंकर हो रहा है या सिर्फ वो dormant active हो रहा है? Dormant order active हो रहा है. The moment it hits trigger price, quickly tell me, is it leading to any profit or loss for me? Or nothing is happening? Neither profit nor loss. It's just getting activated. That's it. Okay. एंड यही अगर मैं स्टॉप लॉस मार्केट के बारे में बात कर रही होती थी तो हाँ, तो वहां पे सीधा वो ट्रिगर हो जाता है ना. ट्रिगर इज एग्जीक्यूट वहां पे. इज दिस ओके? बात समझ में आ रही है? अब मजेदार बात, केस नंबर 2. ध्यान से सुनो. दिस इज रूटीन मार्केट और वोलेटाइल मार्केट दैट आई टॉक्ड अबाउट राइट नाउ. दिस वाज रूटीन मार्केट. अब लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मार्केट. देखो मार्केट नीचे 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 जा रहा है. 95 हो गया. 95 इज व्हाट? ट्रिगर्ड, एक्टिवेटेड. ओके, अब क्या होता है देखो. बहुत सडन ड्रॉप आ रहा है. सडन ड्रॉप, सडन ड्रॉप. यहां पे मार्केट प्राइस वाज 92 रुपीज 10 पैसा. ध्यान से सुनो, एकदम प्रैक्टिकल केस बता रही हूं. मार्केट प्राइस वाज 92 रुपीज 10 पैसा. इमीडिएट नेक्स्ट माइक्रोसेकंड, immediate next microsecond dropped down to 91 rupees 90 paisa. ये जर्नी कितने में हो गई है? 20 पैसा की जर्नी है. टाइम फ्रेम बोलो, टाइम फ्रेम. विदिन 1 माइक्रोसेकंड का ये क्या है? प्राइस मूवमेंट है. आर यू अग्रीइंग? प्राइस मूवमेंट विद इन 1 माइक्रोसेकेंड 20 पैसा से मूव होना पॉसिबल या इम्पॉसिबल? पॉसिबल. फॉलिंग मार्केट है, डेंजर फॉलिंग. इसीलिए मैंने बोला आज मेरा इंस्टा का देख लो, बहुत फिल्मी बनाया मैंने एकदम. कैसे एक मिनट में इतना ज्यादा मार्केट गिर गया. दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. अब क्या होगा? व्हाट हैपेंस एट 91.90? स्क्वायर ऑफ? नो. She is saying, ma'am, I have given a limit order. 92 पे बेचने का है, not below 92. Are you getting my point? अभी और नीचे जाता है
और अभी और नीचे जाता है और अभी और नीचे जाता है. Can I say just my losses are increasing and increasing and increasing without any stop loss right now? गड़बड़ समझ में आ रही है? स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हुआ या नहीं एग्जीक्यूट हुआ? नहीं एग्जीक्यूट हो गया. क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो गया? इट डिडंट हिट 92. होना चाहिए था. सो एक मिनट, ब्लैक वाला कौन सा है अपना? ब्लैक वाला कौन सा है? आइडियल सिचुएशन, रूटीन सिचुएशन. ये वाला कौन सा है? वेरी वोलेटाइल मार्केट. वेरी वोलेटाइल में क्या हो रहा है? 92.10 था एंड इमीडिएट नेक्स्ट माइक्रो सेकेंड 91.90 में गया. व्हाट वाज माय लिमिट प्राइस? मेरे को 92 में चाहिए भाई. लेसर देन 92 में ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ आइडियली तो होना चाहिए. आइडियली तो होना चाहिए. ओके, बट नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, एक उल्टा अगर पकड़ेंगे तो कि 92.10 पे आ गया एंड वापस चला गया, तो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. एग्जीक्यूट नहीं होगा ये. इज दिस ओके? राइट. बट व्हाट हैपेंस, सो ये दूसरे वाले पॉइंट में तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को. बट ये वाले केस में क्या हो जाता है? लिमिट प्राइस इज अ स्पेसिफिक प्राइस. योर लॉजिक इज करेक्ट. ये लॉजिक क्या हो गया? देखो, आई हैड बार्गेन्ड अ प्रोडक्ट फॉर 92 रुपीज एंड आई एम गेटिंग इट एट 91.90. अच्छी बात है ना, ले लो ना. लॉजिक इज करेक्ट. बट लिमिट मीन्स लिमिट. लिमिट मीन्स आई एम स्पेसिफाइंग 92 में स्क्वायर ऑफ करना है. बात खत्म. अच्छा, व्हाट यू आर सेइंग मैम, 91.90 तो दैट इज लोअर देन 92 ना. बट देन यू आर टॉकिंग अबाउट market price, not limit price. Okay, this is specifically which type of order? Limit कितने में डाला है? 92 में लिमिट डाला है मैंने. I wanted at 92. I want to get it squared off at 92. इसीलिए ऐसे सिचुएशन में what is the biggest danger? Biggest danger is my order can go into losses and losses and losses without having any stop loss on the order, in spite of me placing a stop loss order. इसीलिए मैं अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देना चाहती हूं आज कि whenever you are putting any stop loss order, you should ideally put a stop loss market order. Ideally. Is this okay? बात समझ में आ गई? पक्का? You want to write this down now? अच्छा, what will happen in this case? Tell me. 1 microsecond वाला case. Price movement. Will order get squared off or order does not get squared off? Order does not get squared off. ये वाला सिचुएशन में order doesn't get squared off. Is this okay? लिखना है आपको फटाफट. ये कौन सा वाला ऑर्डर है बोलो? स्टॉप लॉस, सॉरी, स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस ऑर्डर. ड्रॉ कर लो. सो ब्लैक वाला इज केस 1, रूटीन सिनारियो, एंड केस 2 इज वोलेटाइल वाला. अच्छा, इफ यू आर सेइंग कि ट्रिगर प्राइस आने के बाद इफ यू डायरेक्टली स्क्वायर इट ऑफ, ओके, नो प्रॉब्लम. सो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? आपको आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्राइस आइडियली पहले हटा दो एंड इमीडिएटली प्लेस अ स्क्वायर ऑफ ऑर्डर. या फिर मैं आपको बताऊं ना, कई बार ऐसे होता है स्क्वायर ऑफ करके टैब भी होता है आपके पास. लाइक माई ब्रोकर प्रोवाइड्स मी स्क्वायर ऑफ बटन. मैं सिर्फ स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करती हूँ तो फिर वो पूछता है स्क्वायर ऑफ एट मार्केट और लिमिट. तो मैं बोलती स्क्वायर ऑफ मार्केट, बात खत्म. I can edit my order, बात खत्म, and then I delete that stop loss entry also. Okay? Point is clear? हाँ. अब लिमिट ऑर्डर के लिए क्या हो सकता है? लोग बोल सकते हैं कि अभी रिवर्स सिचुएशन क्या हो सकता है. देखो कि 92 पे आके अगर ये सीधा ऊपर चला जाता था, आई मीन जस्ट उधर थोड़ा सा के, मार्केट प्राइस में सबसे ज्यादा डेंजर क्या है बोलो? ट्रिगर हो गया एंड अचानक ड्रॉप और अचानक ऊपर, तो भी गड़बड़ है ना. यहां पे क्या हो रहा है? 92.
92 पे ही ट्रिगर, 92 पे ही, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक प्राइस. मार्केट में सबसे बड़ा लॉस किधर हो सकता था बोलो मेरा? जहां पे स्लिपेज बहुत अगर हो गया, इफ द गैप इज वेरी वाइड, दैट्स द बिगेस्ट रिस्क ऑफ स्लिपेज इन स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर. यहां पे स्लिपेज का कंसेप्ट ही नहीं है ना. मैंने स्लिपेज बोला इधर एक बार भी? स्लिपेज का कंसेप्ट ही नहीं. यू आर सेइंग 92 मतलब 92, बात खत्म. क्या स्लिपेज होगा यहाँ पे? हाँ, तो ये स्लिपेज मतलब दिस इज लाइक अनलिमिटेड लॉस में चले जाओगे तुम. स्लिपेज मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ऊपर की तरफ स्लिपेज बोल रही हूँ मैं, नीचे की तरफ ये तो मतलब पूरा स्लीप ही हो गया फिर ये तुम्हारा ऑर्डर. ओके, सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड एनीवेज. वेरी वोलेटाइल मतलब डेंजर हो जाएगा, ये बहुत डेंजर हो जाएगा. Yes, yes. So what is he saying? 91.9 पे जाने के बाद 92 टच कर दिया, तो विल गेट एग्जीक्यूटेड एट 92. चलो लिख लो फटाफट. आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट. एक और अभी तक एक डाउट आया था छोटा सा. डाउट वाज दैट जस्ट इन केस बिफोर द मार्केट क्लोजेस आई डोंट फाइंड एनी सेलर. मेरा ट्रिगर प्राइस यहाँ पे हिट हो गया था, बट आई डोंट फाइंड एनी सेलर. देन व्हाट विल हैपन? मार्केट 330 तक सेलर मिला नहीं तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड. कल ही पढ़ा हमने, गुड टिल डे ऑर्डर होता है, तो ऑटोमेटिकली वैसे ही रह जाएगा. फिर what happens the next day? Can I place a fresh stop loss order? Yes, हो सकता है, no problem. Okay. And one more question was asked कि मैम ऐसे कोई हो सकता है क्या, that I have placed a stop loss order and I want to say that जब तक मैं कैंसिल नहीं करता तब तक उधर ही रहना चाहिए वो. That is known as good till cancelled order. मैं जब तक कैंसिल नहीं करती तब तक वो वैसे ही रहेगा मार्केट में. But can I say that can be like super risky? एक बार ट्रिगर हिट हो गया एंड यू आर सेइंग गुड टिल कैंसल, दैट कैन बी लाइक प्रीटी रिस्की इफ इट्स अ वेरी वोलेटाइल मार्केट. ओके, एनी डाउट क्लियर? वाओ, सो कंसेप्ट तो है बस स्टॉप लॉस का, बट स्टॉप लॉस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 45 मिनट्स ऑलमोस्ट.
a bit more than that. Stop loss में more than 2 cases पड़े. कौन से 2 cases एक बार फटाफट डिस्कस करेंगे. स्टॉप लॉस मार्केट एंड स्टॉप लॉस लिमिट. स्टॉप लॉस मार्केट में 2 levels we are drawing और 3 levels we are drawing. स्टॉप लॉस मार्केट में एक हो गया अपना बाइंग प्राइस. आई हैड बॉट इट एट 100. स्टॉप लॉस मार्केट में आई सेड मैक्सिमम लॉस आई वांट टू बेयर इज 95. तो मैं क्या बोलती हूँ, स्टॉप लॉस इज एट 95. ट्रिगर प्राइस क्या रहेगा, 95 ओनली. सो 2 levels और 3 levels, 2 levels. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉप लॉस मार्केट. अभी कौन सा पढ़ रहे थे, स्टॉप लॉस लिमिट पढ़ रहे थे ना अभी जस्ट. अरे क्या हो गया तुम सबको. Okay, the first one I'm talking about. First one was what? Stop loss market order. इसमें stop loss and trigger price one and the same. Ideal scenario. इधर तक आ गया. Trigger price order got activated. Ideally should get executed at 95 only. Very volatile market goes to 94.5. और नीचे भी. तो ये वाले इसको क्या बोलेंगे अपन, slippage. Okay, why didn't we wait till exact 95 came up on the screen? Because it's stop loss market order. जो कुछ भी है बेच दो, स्क्वायर ऑफ कर दो. What happens is stop loss limit? Quickly tell me. एक हो गई अपनी buying price at 100. What was at 98? Shall I write here trigger price or shall I write stop loss? Trigger पहले trigger होगा, पहले activate होगा. Are you getting my point? उसके नीचे क्या हो जाएगा बोलो, स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस एट 95 लेटर से क्या होगा, 100 का 98 आ गया. ऑर्डर विल बी एक्टिवेटेड, ट्रिगर्ड. उसके बाद ये 95 हिट कर गया, एग्जीक्यूटेड, स्क्वायर ऑफ. आइडियल सिनारियो, आइडियल सिनारियो. ओके, नीचे जाता है, डायरेक्टली नीचे गया, सरपासिंग 92 लेवल. एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा. जो अपना थोड़ा मिनट पहले का एग्जांपल था, 94.9 टू 94.9 टू, नहीं क्या कर रही हूं यार मैं, 95.1 टू 94.9. ऑर्डर विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड. डेंजर है, कितना भी नीचे जा सकता है. लिमिट मीन्स लिमिट, इसी पे सेल करने का है. इज दिस ओके? यस. You're in the bullish market. Now you have bought first, na? You have bought first. एक मिनट. See, you have bought it at what? Tell me. You have bought it at 90, huh? And you feel that it will go up to 100, huh? Okay. Oh, I got it. अब ये बोल रहा है रिवर्स स्टॉप लॉस. ऐसे कोई फ्रेज नहीं होता है बाय द वे, बट आई कॉल इट एज स्टॉप लॉस. बट ये लॉस कौन सा पता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट. ये बोल रहा है वैसे भी मैं पागल हो गया, आप और पागल बना रहे हो. विच लॉस वी आर टॉकिंग अबाउट, लॉस ऑफ प्रॉफिट. मतलब क्या सिनारियो है, थोड़ा अंडरस्टैंड. I had bought the share at 90. Market was bullish or bearish? Bullish, super bullish. ऊपर in the air. किधर तक गया? अभी तक 120 पे गया भी है ऑलरेडी. थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ योर एग्जाम्पल. फर्स्ट अंडरस्टैंड. इट हैज गॉन अप टू 120. आई एम सेइंग वाओ, जाओ और ऊपर जाओ. थोड़ी देर के बाद देखा इट हैज कम डाउन टू 115. मैंने कहा यार और नीचे आएगा क्या. आई एम अ बिट स्कैर्ड नाउ. ये वापस थोड़ा सा ऊपर गया, वापस थोड़ा नीचे आ रहा है, ऐसे चालू है उसका प्राइस मूवमेंट चालू है. गेटिंग माय सिनारियो? यस. सो बहुत ही आगे लेके गई मैं उसको. यहाँ पे ही 120 आ गया है, फिर इधर आ गया 115 एंड इट्स बिकमिंग सुपर वोलेटाइल राइट नाउ. सो व्हाट आई वांट टू डू इज दैट आई वांट टू से जितना ऊपर जाना है जाओ बेटा जाओ, ऊपर जाओ, नीचे नहीं आना. बट व्हाट कुड हैपन, अंडरस्टैंड. आई हैव अ लेक्चर, 3 hours lecture. And I'm like, maybe it could happen that after 3 hours, the stock has come down again at 90 rupees. Or maybe below 90 rupees also.
Possible or impossible? Possible. Why not? It can go to 90, below 90 also. So now I want to be sure that जितना ऊपर जाने जाओ नीचे नहीं आना. I want to restrict my loss or loss of profit. आ रही बात समझ में? मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी हो जाए, I want a 10% return. I want a 10% return. कितने पे होगा 10% return? Everyone understands this? 90 का 10% return will be at 99. Is it way above 99 right now? Yes. मैं क्या बोलती हूँ, कुछ भी हो जाए 10% profit तो मेरे को चाहिए ही चाहिए. उसके नीचे आए तो नहीं पता चलेगा. Can I place a stop loss order at 99 also? Can I place a stop loss order at 99? Yes. ये stop मैं loss को stop कर रही हूँ या loss of profit को stop कर रही हूँ? Loss of profit को stop कर रही हूँ. Now tell me, if it climbs up and up and up, will this get triggered? This will not get triggered. Let it go up, let it go out. No tension. It will go up and up. Have I still taken peace of mind by putting a stop loss order at 99? Peace of mind आ गया. कुछ भी हो जाए 10% return पक्का है. Is this okay? For sure? Why am I saying 10% return पक्का है? अगर ये नीचे आ गया जप करके 99 आ गया तो executed, triggered, executed, खत्म, बात खत्म. Stop loss market लगा दो. Getting my point? Yes? Everyone? आ जा रहा है थोड़ा थोड़ा. ऐसा गर्म हो गया दिमाग. गर्म हो गया ना. अभी तुम्हारे डाउट्स थोड़े देर के बाद लेती हूँ अभी, क्योंकि अदरवाइज ना ये और गरम होते जाएगा. सो जानबूझ के मैंने स्टॉप लॉस मार्केट लगा दो बोला है. स्टॉप लॉस लिमिट लगाया तो और भी गड़बड़ हो सकती है आगे जाके. कैसे समझ में है ना? डजंट हिट 99 डायरेक्टली फ्रॉम 99.10 टू 98.9. अब आ रही है बात समझ में. सो ऑलवेज आई एटलीस्ट पुट स्टॉप लॉस मार्केट. Very volatile market, there could be a minor slippage, but minor slippage is okay rather than order not getting executed. You want to write this scenario? Stop loss, loss of profit. So, acha, again, there is no terminology like this, okay? Please don't teach me, हमको stop loss, loss of profit पता है. बोलेंगे कौन टीचर है, ऐसे कुछ नहीं होता है. Okay, this is just for your knowledge. Okay, अपना concept है ये. Stop loss, ऐसे लिखो आप. Stop loss, कौन सा loss stop कर रहे हैं? Loss of profit. जी 115, 120 क्या थे ये? 120 was what? LTP. 115 is the new LTP. और ये भी LTP आ गया, ये वाला, ये भी. Done? Can we move on? Yes, for sure. Chalo. Before we move on to the next concept, I feel we should revise once. So थोड़ा feel good factor आना चाहिए कि हाँ आ रहा है अपने को अभी. Because otherwise if I jump on to the next concept, थोड़ा सा और भी मजेदार concept है आज का. यार directly जाऊँ. Are you fresh right now? Comparatively fresh? Yes? Good. So then we can move on immediately. My question to you is that right now we are talking entire day we are talking about two scenarios. A routine scenario, very volatile scenario. What happens in a very volatile scenario? Tell me. The price is dropping. So let us say original price was 100. यहाँ से चालू होगी जर्नी. Went down and down and down to
90. Went down and down and down to 80. Went down and down and down to 30. कब? In one day. बहुत volatile है इस market. बहुत volatile है. Share price has corrected, has gone down. By how much percent? Mathematics आता है कि नहीं अपने को? 100 was original market price. Latest traded price is 30. The share price has gone down by 70%. Very good. अच्छा, share price has gone down के लिए one more word. If you are observing, I am using this word. Share price corrected by. Corrected means what? अपने को ऐसा लगता है करेक्ट है, करेक्ट है मतलब अच्छा हो रहा है. नहीं 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 नहीं, स्टॉक मार्केट में करेक्ट अच्छा नहीं होता है. मार्केट हैज करेक्टेड. करेक्टेड मीन्स गॉन डाउन. मार्केट करेक्शन मीन्स मार्केट इज गोइंग डाउन. इफ यू वांट टू राइट दिस फ्रेज, क्योंकि अदरवाइज इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश में मीनिंग उल्टा आता है ना. मार्केट हैज करेक्टेड, इसका मीनिंग क्यों फिर ऐसा ये भी बताऊंगी आपको. राइट ऑन मार्केट करेक्शन या फिर मार्केट हैज करेक्टेड. Meaning is market has gone down. Now let us understand why the terminology market has corrected आता है. I may say that market has gone down to its true value. Originally ये जो 100 रुपीस पे था ना, ये inflated price था, लाइक ही नहीं थी उसकी 100 रुपीस की. Now with demand and supply the price is coming down. इसकी लाइक की 30 रुपीस की है, बराबर अब लाइक पे आ गया ये शेयर. It has come to its correct price. इसीलिए शायद market has corrected बोलते हैं. आ रही बात समझ में? Yes. So market is correcting means what? It's going down. My question to you is that going down, 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 down. Can it go from 100 to 30 in one single day? At one shot मुझे तो आंसर है. Yes, no. हाँ? हाँ. There is a certain percentage of limit to what market can fall. Okay, we are right now talking about a specific share, specific stock, not entire market. He is giving example of Enron. फिरंगी example मत दो, Indian example दो. क्या? अच्छा ये बहुत बहुत heavy हो गया ना, 70% बहुत heavy हो गया. चलो एकदम latest example बोलो क्या? एकदम लेटेस्ट, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे, टाटा मोटर्स. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू. यस बैंक का भी हो गया क्या? कल गेन हुआ है 50% से गेन हो गया है. ओह एक मिनट. आई डोंट ट्रैक यस बैंक, सो कुछ पता ही नहीं मुझे यस बैंक का. बोलो कितना? 180 पे 183 पे ओपन हो गया था एंड क्लोज्ड एट 222. वाओ, दैट्स अ बिग प्राइस. अबे प्राइस मूवमेंट कितने का हो गया? रफली 40 रुपीज का मूवमेंट हो गया है. अगर आप देखेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 ये हो गया इसका प्राइस मूवमेंट. इतना मैथ्स किसको आता है? रफली मोर देन 22%, मेरा भी इतना अच्छा नहीं है बट 22-23% के आसपास एक दिन में ऊपर गया है. जैसे एक दिन में 20-22% लेटर से ऊपर जा सकता है, वैसे ही टाटा मोटर्स का एग्जांपल वाज इट क्रैश्ड 22% इन अ सिंगल डे. 22-23% एक दिन में. कल आपको याद है कि मैंने बोला था वो JLR का, JLR जैगुआर लैंड रोवर, द रिजल्ट्स वर वेरी बैड एंड दैट इज व्हाई इट करेक्टेड बाय 22% ऑन अ सिंगल डे. व्हाट अबाउट DHFL? हैव यू हर्ड अबाउट DHFL? हाँ अच्छा, DHFL का इफ यू रिमेंबर फ्यू मंथ्स बैक देयर वाज अ बिग न्यूज इन द शेयर मार्केट वेयर वन NBFC शेयर प्राइस क्रैश्ड लाइक मैडनिंग. IIFL तो सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? क्या बात कर रहे हो यार? IIFL prices crashed and then DHFL prices crashed. No, oh my God. मुझे से लग रहा है that I'll cover this on Monday maybe in short if you want to know about this. So ये क्यों हो गया, क्या हो गया? एकदम डेप्थ में नहीं. In short I will definitely cover it for you. But if I talk about that right now, आगे का पूरा आधा पौना घंटा मैं उसी के ऊपर चालू हो जाऊंगी. First let us understand this concept. In simple words, can a stock go up? Can it go down by a big percentage also? 20%, 30% जा सकता है.
Is this very risky for the investors? Very risky for the investors. And that is the reason why the regulators say, BSE says, NSE says कि हम ना एक सिंगल डे में मेजर प्राइस मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे. ओके, assume that 100 is the stock price. Then the exchanges declare that this stock cannot go beyond 20% in one single day. 20% कहाँ से आया? There are different percentages. कौन कौन से अलग अलग percentages हो सकते हैं? Again this comes in CA final syllabus audit. Okay. So ये सर्किट फिल्टर्स बोलते हैं इसको, जो कंसेप्ट हम अभी बोल रहे हैं. कंसेप्ट का नाम क्या है? सर्किट फिल्टर. सर्किट फिल्टर में फिल्टर कितने का लगता है बोलो? फिल्टर कैन बी ऑफ 2%, 5%, 10%, 20%, 40%. 40% का ज्यादा मैंने देखा नहीं है प्रैक्टिकली. अभी अपन पढ़ रहे तो 40% के इतने ज्यादा मैंने देखे भी नहीं. बट 2%, 5%, 2% भी बहुत कम देखने को मिलता है. प्रैक्टिकली मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स विल फॉल अंडर द 5%, 10%, 20% कैटेगरी. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% कैटेगरी. इसका मतलब आज के दिन में ये शेयर ना 120 के ऊपर जा सकता है, ना ये 80 के नीचे आ सकता है. कैन देयर बी अ बिग प्राइस मूवमेंट लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस? यस. सो बेसिकली दिस सर्किट फिल्टर, कैन आई से इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर. स्पीड ब्रेकर जैसे, या फिर बैरिकेडिंग कर दिया. पुलिस कैसे बैरिकेड डाल देती है ना, ये रास्ता बंद है. वैसे एक्सचेंज ने क्या बोल दिया? 120 रास्ता बंद है, 80 रास्ता बंद है, इसके नीचे आज नहीं जाने का, इसके नीचे आज नहीं जाने का, कल जा सकते हो. ओके, सो वी आर कैलकुलेट ये. अच्छा बाय द वे, ये 120, 80 कहां से आया? इट वॉज 20% ऑफ 100. Now I want a quick answer. 100 is what? Current market price. What is 100? Current market price. If you are saying 100 is current market price, ध्यान से सुना. If you are saying that 100 is current market price, will my circuit filters change every microsecond? आ रही क्या बात समझ में? Please pay attention. Very nice concept ना. He is saying that 100 is LTP. If 100 is LTP, will your circuit filters move up and down every single microsecond? Yes, तो गड़बड़ हो जाएगी ये. Now he is changing his sentence. He is saying 100 is opening market price. लेकिन ओपन ही 20% नीचे गया तो, या फिर एक काम करते हैं. अच्छा, ओपनिंग ही 50% नीचे हो गया, ऐसे हो सकता है क्या? स्टॉक ओपनड 50% बिलो द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस. इसको ही क्या बोलते अपन? गैप डाउन ओपनिंग. क्यों हो गया गैप डाउन? बैड न्यूज ओवरनाइट. बैड न्यूज की वजह से मेनी सेलर्स लाइंड अप इन द सिस्टम, वेरी लेस बायर्स. चलेगा ना? एक ही सेकंड में ओपन होते होते ही 50% के नीचे गया ना, चलेगा? ओपन होते होते ही 60% डाउन, चलेगा? कैन दैट स्टिल लीड टू अ बिग लॉस टू द इन्वेस्टर्स? सो व्हाट इज 100? So 100 is previous day's closing market price. Last day, previous day में whatever price was the LTP at 330, closing price basically, उसके percentages निकलते हैं. So tell me quickly, if circuit filter is at 20%, open बहुत ऊपर हो गया. बहुत ऊपर मतलब कितना बहुत ऊपर ओपन हो सकता है? 120, उसके ऊपर ओपन हो ही नहीं सकता. ये मैक्सिमम टॉप इट कैन अचीव इन अ सिंगल डे इज 120. नीचे सिंगल डे कितना जा सकता है? 80. यहां तक भी ओके है क्या? सी द मोमेंट इट हिट्स 120, इट विल बी नोन एज अपर सर्किट. नाम सुना है कभी? इट इज नोन एज अपर सर्किट. एंड ऐसे ये नीचे गया एंड इट हिट्स दिस प्राइस, दिस इज नोन एज लोअर सर्किट. क्या बोलते हैं एक बार फिर से? इफ इट हिट्स 120 लेवल, इट इज नोन एज अपर सर्किट. इफ इट हिट्स लोअर लिमिट, इट्स नोन एज लोअर सर्किट. यहां तक भी ओके? नाउ वेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट. आज मार्केट क्लोज हो जाता है एट 80, अज्यूम.
Today market closes at 80, closed at lower circuit. Tell me tomorrow, if I'm drawing the chart for tomorrow, tell me, ये अपना जैसे previous day closing market price था ना 100, अब मैं यहाँ पे क्या ड्रा करूं 80, एंड आप क्या लिखूं इधर, अभी मैथमेटिक्स आ गया नहीं क्या 96, कहां से आ गया 96, कहां से आ गया 20% ऑफ 80 ना, ओ 20% ऑफ व्हाट प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस कितना था, नेक्स्ट डे के लिए अभी 80 हो गया ना. सो इन सिंपल वर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज डे 1 एंड दिस इज डे 2 का ड्राइंग. डे 2 के ड्राइंग के लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस वाज 80. अब 80 का 20% निकाला, 80 का 20% 16 रुपीज. सो इन सिंपल वर्ड्स आज ये मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है, 80 plus 16 is 96 and 80 minus 16 will come down to 64. That is the lowest price it can see in a single day. उसके अगले दिन क्या होगा, 64 का 20% on the upside and 64 का 20% on the downside. Are you getting this concept? Everyone? Pakka? This is the concept of what? Circuit filter. Upper circuit, lower circuit. Is it only 20%? Could it be various circuit limits? Yes. Most common circuit limits are 5%, 10% and 20%. Who decides these limits? Markets. Markets मतलब NSE, BSE decide करेगा. हाँ, if I'm talking about a market wide circuit, वो सेबी डिसाइड करता है. मैंने अभी बोला था ना रेगुलेटर डिसाइड करेगा. रेगुलेटर मतलब सेबी. सेबी एक स्टॉक का सेबी नहीं बताता है. इफ यू वांट टू लीव, एक स्टॉक का सेबी नहीं डिसाइड करता है, पूरे मार्केट का अगर है तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय सेबी. अगर एक सिंगल स्टॉक के बारे में बात चल रही है, सिंगल स्टॉक का विल बी डिसाइडेड बाय होम, बीएससी और एनएससी. यहां तक भी ओके क्या? इसमें और भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन पेंडिंग है. हाँ, बेसिस क्या होता है, वाई 20%, वाई 5%, वाई 10%. Where you feel that there is no speculation in the stock. Speculation समझते हैं? Speculation is actually satta, gambling, satta. Where you feel that the fundamentally the company is very strong, there are very less chances of speculation in the market. So जितना भी price movement होगा, up, down, whatever, that will be based on normal demand supply. तो इसके लिए 5% का लिमिट लगाने की जरूरत है या let it move up and down? ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे का कंसेप्ट है. लेट अस फर्स्ट फिट दिस इन आवर माइंड. पहले लिख लेंगे, देन आई विल कम टू दिस वन. दिस अ वेरी अमेजिंग कंसेप्ट अगेन. पहले आराम से लिख लेते हैं. फर्स्ट राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ सर्किट फिल्टर. सर्किट फिल्टर, इट इज अ प्राइस लेवल. इट इज अ प्राइस लेवल बियॉन्ड विच स्लैश बिलो विच, दोनों भी आ सकता है ना. इट इज अ प्राइस लेवल बियॉन्ड विच स्लैश बिलो विच a stock price cannot fall, cannot rise slash fall, cannot rise slash fall on a single day. On a single day. Okay. Common circuit filters, common percentage circuit filters are, कौन से 3 कॉमन परसेंटेजेस बोले मैंने? 5%, 10%, 20%. Now do one thing, write this down. ये सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. यू विल नॉट फॉरगेट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्केट प्राइस है. व्हाट इज 20%? टेल मी क्विकली. दिस इज द सर्किट ना, सर्किट परसेंटेज. क्विकली ड्रॉ इट.
डन, लिख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया अभी बीच में, मैम आपने बताया 20% अच्छी बात है, हमको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो स्टॉक लिया उसका सर्किट कितने परसेंटेज पे है? भगवान ने आंखें दी है। तो अपन जब भी एंटर करते हैं अपने सिस्टम में तो उधर बहुत क्लियरली लिखा रहता है लोअर सर्किट, अपर सर्किट, या फिर कोई लोअर फिल्टर, अपर फिल्टर ऐसे भी बोलते हैं। लोअर बैंड, अपर बैंड, अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लोअर बैंड, अपर बैंड ऐसे भी बोलते हैं। मनी कंट्रोल में कई बार लोअर बैंड, अपर बैंड आता है। व्हाट आई डू इज दैट, अगर आपको ये भी देखने में इंटरेस्ट है, अभी मैंने मेरा इंटरनेट डोंगल नहीं लगा है, बट इफ टाइम परमिट्स आई विल शो टुडे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगी कि कैसे होता है एक्चुअली। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है पहले? नाउ टेल मी क्विकली, ये आपने लिख दिया है ऐसे अपने एग्जाम्पल में, डे 2, जस्ट एक डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, विल जस्ट कंटिन्यू दिस एग्जाम्पल इन 1 or 2 लाइन्स। डे 2 20% विल बी कैलकुलेटेड ऑफ विच प्राइस? 20% ऑफ डे 1 क्लोजिंग। मतलब डे 1 क्लोजिंग लिखने के बजाय व्हाट यू कैन, हाँ ठीक है, हाउ डिड यू स्टार्ट द सेंटेंस बाय द वे? ऑन डे 2 20% on day 2, 20% will be calculated on, 20% will be calculated on what? Closing price of day 1, previous day's close na basically. Day 2 पे it will be calculated at 20% of day 1 closing. ये 20%, 5%, 6 once in 6 months generally, unless and until there is something which pops up as a big news. I'll tell you what is that also. If markets, if the authorities feel, if the stock exchanges feel that something has terribly gone wrong, then they can change it with immediate effect also. कल से रिवाइज लिमिट ये रहेगा, ऐसी भी अनाउंसमेंट आ सकती है। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। थोड़ा ध्यान देके, आपने, मैंने 1-2 मिनट पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा था, सबने इसका गलत आंसर दिया था बाय द वे, दैट इज व्हाई आई स्टॉप्ड and I said first write it down, first I'll dictate, then we'll move on to the next concept. इसी का concept है, सब concept है। Let us take the situation that सत्यम, अब मैं आपको example के साथ बोलती हूँ, सत्यम ओरिजिनल लिमिट मान के चलो as an example was 20%, 20% के ओरिजिनल लिमिट है, ऐसे एग्जाम्पल में लेते हैं अपन। Now what happens is that assume its share price was 500, previous day's closing price was 500. टेल मी, ऊपर मैक्सिमम कितना जा सकता था सिंगल डे? प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस वाज 500, मॅक्सिमम कुड हॅव गॉन अप टू, नाहीच म्हणजे मॅथ्स येतच नाही का आपल्याला, 600 के नहीं, 500 का 20%, 600, एंड लोअर कितने में जाता था? 400। यहां तक ओके? अज्यूम दैट सत्यम स्कैम वाज रिवील्ड कब? ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे सुपर ऐसे जा रहा था, इधर सत्यम स्कैम समझ में आ गया, न्यूज आ गई मार्केट में, सत्यम स्कैम, बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया टिल डेट, एंड द शेयर प्राइस क्रैश्ड जूप विद इन नेक्स्ट 10 seconds। 10 seconds थोड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, 10 seconds में इट क्रैश टू 400 लेवल। व्हाट विल हैपन? कैन इट गो बिलो 400? कैन इट गो बिलो 400 इफ द सर्किट इज एट 400? क्या बात कर रहे हो यार? That is the concept of lower circuit, upper circuit. रुको। So what point he was talking about originally? Can the share price crash below the circuit? अगर क्रैश हो सकती है तो क्या यूज है सर्किट का? अंडरस्टैंड लॉजिकली ना। वेट, why circuit? वो कंसेप्ट मैं सिखा रही हूं, ठीक है? Why circuit filter is introduced? So that there is no major loss to the investor nor a major gain to the investor on one single day. एक दिन में आप जैसे बोलते ना रातों रात अमीर हो गया, वैसे ट्रेडिंग आवर्स में अमीर हो गया। Should this happen or no? No, this should not happen. Maximum upper side we are going to cap. Maximum lower limit we are going to cap. इसके नीचे नहीं जाने देंगे। यहां तक ओके? सत्यम का एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि डेरिवेटिव सेगमेंट का यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है
So for as of now, instead of Satyam, let us take a small stock ABC करके, which is listed, but which is like a छोटी company, which many of you might not even know कि such a company is there in the stock market. Someone told the other day, मैंने जब बोनस का बोला था, कोई कोई लोगों ने बहुत डेंजर नाम लाए थे ना, मैंने बोला मैंने भी नहीं सुना है. कौन सी कंपनी थी वो? इंडियन वुड. चलो अपन इंडियन वुड का एग्जांपल लेते. इंडियन वुड, this is the company. Anyone else other than him has heard about this company? I don't think so. Even I have not heard it. And it's a listed company, right? Okay. So now tell me, Indian wood का circuit filters कितने पे लगा है? 20%. And assume this data is entirely of Indian wood now. Tell me, अगर Indian wood में बहुत bad news आ जाती है, will the stock price touch from 500 to 400? Yes. यहाँ पे barricade डाल दिया है ना? Stop. बोला stop. You can't go below 400 in one single day. Can it go down tomorrow? Yes, it can go down tomorrow. आप ध्यान से सुनो. BSE NSE डर गए. अरे बाप रे. Such a big news in the market for Indian wood. If we don't change the circuit filter limit, what could be the lowest price which could happen tomorrow? Quick answer चाहिए. This is the closing price. इधर ही close हो गया वो. 20% is the circuit. The lowest price which it can see tomorrow is 320. How 320? 400 का 20% is 80. 400 minus 80 comes to 320. बाप रे, investors को नुकसान हो जाएगा. Within 2 days, investors lost how much? 500 minus 320. 180 rupees lost in 2 days. Could this be a very big one for the investor? Yes. Tell me logically. If you are BSE or NSE, you are among the decision makers. Would you keep the circuit filter limit at 20 or would you shrink it down to 10 or would you love to shrink it down to 5? Shrink it, agreed. To 10 or maybe to 5 also. Maybe to 5 also. Why? Loss will be restricted for the investors. जो 320 तक नीचे जा सकता था, it could go down to now if the revised circuit filter limit is 5%. Then it can go down to, अरे बोलो यार, if 400 was the closing market price, previous day's closing market price was 400. If the revised filter price is 5%, lowest which it can say is 380. How 380? 400 का 5%. 400 का 5% is what? 20. If you are not good at mathematics, from tomorrow bring a calculator. Okay, 400 का 5% is 20. So it can go down to 380. उसके नीचे जा ही नहीं सकता है. Good or bad for the investors? Good for the investors. Why? Losses in a single day are restricted now. Are you getting my point? ये same question मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था. आप सबने गलत आंसर दिया था. क्या क्वेश्चन पूछा था मैडम आपने? क्वेश्चन ये था that if there is a bad news in the market about a specific stock, will the authorities shrink down the circuit filters or take it at a wider limit? Shrink it down to a lower level. Shrink it down to a lower level किया तो क्या हो जाएगा? Price movement is restricted or is enhanced? Restricted. Okay? So can the authorities also change it overnight also? Normal situation में overnight होगा या something abnormal has happened? Something abnormal has happened, then they'll change overnight. Otherwise there is specific interval. Roughly 6 महीने के बाद वो declare करते हैं कि अभी ये stock filters है. यहाँ तक ओके? पक्का? मैडम लेकिन अभी तो आपने बोला था 20%, 5%, 10%, 20%. These are very common. How come Tata Motor stock fell by 22%? सवाल आया ना दिमाग में. अभी तो आप बोल रहे हो 5%, 15%, 20%, but you only gave example of Yes Bank, which has moved up 22% yesterday. कैसे हो गया? So there is a exception to every rule. Exception क्या है? There are some companies for whom circuit filter or circuit breaker is not applicable. Oh. So what is the thumb rule? Will there be a circuit filter? Yes. Generally at what percentages? 5%, 10%, 20%. But there could be some shares for whom the stock filter is
नॉट एप्लीकेबल ओनली. अच्छा, ऑन पेपर वो एप्लीकेबल कराते हैं, but they'll keep on opening the limit immediately once it hits the limit. Means what? Let us understand. Let's take an example of Yes Bank. Okay, assume previous day closing price was 200. Previous day closing price was 200 and circuit filter is at 10%. Quickly tell me the limits. Upper circuit 220, lower circuit 180. यहाँ तक okay? But ideally, Yes Bank comes up under the category where there is no circuit filter. तो मैडम बताया क्यों 10% का? अब ध्यान से सुनो, बताया क्यों. इसका मतलब ऐसे होता है, if the stock moves up and up and up and up to 220, a new 10% limit is opened. न्यू 10% लिमिट इज ओपन मतलब आगे का 10% ओपन हो जाएगा अभी. ओके, सो ये बैरिकेड था, बैरिकेड डाल दिया तो इसको ऊपर नहीं जाने का. तो क्या बोल रहा है, मैं यस बैंक हूं. पुलिस बोला सलाम साहब, बैरिकेड ओपन, जाओ आगे. कितने ऊपर दूसरा बैरिकेड है? अनदर 10%. उधर एक पुलिसमैन खड़ा है, बोला नहीं नहीं हो गया, अभी एडिशनल 10% हो गया. क्या बोलता वो, मैं यस बैंक हूं, सलाम साहब. सेकंड बैरिकेड ओपन, गोइंग टू द थर्ड लिमिट नाउ. इट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. मैडम यस बैंक जैसे कोई और स्टॉक है क्या जिनको सर्किट फिल्टर्स एप्लीकेबल ही नहीं है? सो जस्ट बिकॉज वी डिस्कस टू एग्जांपल्स इन द क्लास, फॉर अ फैकल्टी इट कैन बी वेरी सिंपल सेइंग दैट एग्जैक्टली यही दो स्टॉक्स है जिनको सर्किट फिल्टर ही नहीं है, सो दैट आई कैन सेव माई केस. नॉट लाइक दैट, देयर इज अ प्रॉपर रूल बिहाइंड दैट. ये आपको समझ में आता है कि नहीं? देख लो. इफ द स्टॉक इज लिस्टेड इन द एफ एंड ओ सेगमेंट, एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ऐसे सुना तो है क्या आपने? एफ एंड ओ नाम तो सुना है. इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स. सीए फाइनल आता है ये सब. डेरिवेटिव्स में अगर ये स्टॉक लिस्टेड है, एफ एंड ओ सेगमेंट में अगर ये स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक्स को सर्किट फिल्टर एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके 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 ओके, वेट, वन मोर टाइम. मैम एफ एंड ओ सेगमेंट एकदम सिंपल भाषा में बताओ ना क्या है. मैंने आपको क्या बोला था, व्हाट इज बीएससी? हाँ वो तो दुकान है, एकदम लेमैन के लिए. बीएससी क्या है? दुकान है जहां पे शेयर मिलते हैं, बाय शेयर सेल शेयर. एनएससी क्या है? दुकान है. वैसे यू कैन इमेजिन एनएससी इज अ शॉपिंग मॉल. एनएससी क्या है? शॉपिंग मॉल है. शॉपिंग मॉल के अंदर कई सारे दुकान है. ये क्या है? एनएससी. जैसे आपने देखा होगा हर एक शॉपिंग मॉल के अंदर कई सारे दुकान होते हैं. सो नाउ आई एम रीफ्रेजिंग एनएससी. इंस्टेड ऑफ एनएससी बीइंग अ दुकान, आई एम सेइंग एनएससी इज अ शॉपिंग मॉल. शॉपिंग मॉल के अंदर 4 दुकान है. इस दुकान में क्या मिलता है? इस दुकान में जाओ, यहाँ पे ना स्टॉक्स मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं. इस दुकान में जाओ, आपको डिबेंचर्स मिलेंगे. डिबेंचर्स का कंसेप्ट मैंने अभी तक क्लास में नहीं बताया, बट दोज हु कम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट डिबेंचर्स. मैम लेकिन डिबेंचर एनएससी पे क्या कर रहे हैं? डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी लिस्टेड. Oh, like stocks can be listed on the stock exchange, even debentures can also be listed on the stock exchange. I'm sure सुना नहीं होगा. अब भी सुना ना, लेकिन मैंने बताया ना अब भी. Okay, so debentures could be in another shop. मैडम इस शॉप में क्या मिल रहा है? इस शॉप में आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मिल रहे हैं. ओके, इस शॉप में आपको डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं. क्या है? जैसे ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है. स्टॉक्स क्या है? एक स्टॉक एक प्रोडक्ट है ना. एक स्टॉक क्या है? अगेन एकदम सिंपल लैंग्वेज, क्या है एक स्टॉक? ये टाटा मोटर का स्टॉक मतलब क्या है? प्रोडक्ट है. साबुन प्रोडक्ट है. ये पेन प्रोडक्ट है. टाटा मोटर का शेयर प्रोडक्ट है. इट्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. डिबेंचर क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट है. एफ एंड ओ डेरिवेटिव्स क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट है. अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है. फिलहाल इतना ही समझ लो. बहुत डीप है ये डिबेंचर्स. ओके, बट एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है बेसिकली. नाउ अंडरस्टैंड एग्जांपल. टाटा मोटर्स के शेयर्स भी बाय कर सकते हैं आप.
इस दुकान में जाके, एंड टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हैं, टाटा मोटर्स के ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं. एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये भी बाय कर सकते हैं आप. इन सिंपल वर्ड्स क्या हो गया देखो, टाटा मोटर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक दुकान में अवेलेबल है या दो दुकान में अवेलेबल है? शॉपिंग मॉल में दो दुकानों में अवेलेबल है. कौन से दो दुकानों में अवेलेबल है? एक स्टॉक मार्केट, एक स्टॉक वाले दुकान में अवेलेबल है, जिसको ही कैश सेगमेंट भी बोलते हैं. टेक्निकल टर्म सुनना है तो कैश सेगमेंट एंड एफ एंड ओ सेगमेंट. भारी लोग बात क्या करेंगे ऐसे, टाटा मोटर्स इज देयर इन द कैश सेगमेंट, टाटा मोटर्स इज देयर इन द एफ एंड ओ सेगमेंट. मतलब क्या, दो दुकान में अवेलेबल है. ओके, यहां तक ओके. जो शेयर एफ एंड ओ की दुकान में भी मिलता है, जो शेयर एफ एंड ओ की दुकान में भी मिलता है, शेयर मतलब जो, सॉरी, जो डेरिवेटिव, जिस कंपनी का डेरिवेटिव एफ एंड ओ की दुकान में मिलता है, उस कंपनी के शेयर्स के लिए स्टॉक फिल्टर्स नहीं एप्लीकेबल होता है. मैम, एनरॉन crashed almost 80% in one single day. Why? Enron was present in F&O. Why did I rub off the example of Satyam few minutes ago? Because Satyam shares were also listed. So basically Satyam's derivatives were also listed in the F&O segment. तो सत्यम के शेयर्स के लिए सर्किट फिल्टर है या नहीं है? नहीं है. व्हाट डू वी मीन बाय सर्किट फिल्टर नहीं है? जो मैंने अभी आपको 1 मिनट के लिए पहले बोला, सर्किट फिल्टर नहीं है मतलब क्या? पहले 10% ऊपर भाग गया, बाईपास, सलाम साहब आगे जाओ. और 10% ऊपर गया, सलाम साहब आगे जाओ. It'll go up and up and up, just crossing the barricades one by one. So these barricades are as good as meaningless if companies financial instrument is derivative is also trading in the F and O segment. हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा F and O segment में है? ऑनलाइन आंखें दी है, लॉग इनटू योर अकाउंट, go into the F and O tab, click. अच्छा, so many companies derivatives are there in the F and O segment. If you want, I'll show that also. देखना है क्या मंडे को? अगले वाले सेशन में देखेंगे अपन. I'll show you so that you get a feel good factor. हाँ, दिख रहा है. ओके, सो अभी तो क्या पढ़ा हमने? सर्किट फिल्टर. व्हाट इज सर्किट फिल्टर? सर्किट फिल्टर इज द मैक्सिमम लिमिट बैरिकेड. एक्चुअली आई डिडंट हियर यू. सर्किट फिल्टर इज व्हाट? बैरिकेड. अ लिमिट बियॉन्ड विच और अ लिमिट below which a share price cannot go on a single day. The highest limit is known as upper circuit, lower limit is known as lower circuit. For all stocks, if the stock hits upper circuit, can it go beyond that? Not all, for majority of the stocks, एक बार upper circuit hit गया, can it go beyond that? Majority of the stocks, answer is no, it's a barricade. बात खत्म, बाय बाय. इधर के ऊपर नहीं जाने का, इधर ही रुको. बैरिकेड ओपन किसके लिए होता है? जाओ आगे जाओ. बैरिकेड ओपन किसके लिए होता है? for those companies whose F&Os are also, whose derivatives are also there in the F&O segment. Is this okay? थोड़ा समझ में आया क्या? एटलीस्ट 60% डाइजेस्ट हो गया. कंसेप्ट अभी तक सिर्फ 30% डिस्कस हुए. I just talked about stock filters. I have not even talked about market wide circuit breakers right now. That is also a very fantastic concept. Okay, so ये concept अपनी अगले सेशन में आएगी. But before we stop, एक 2 से 3 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लेंगे क्या पढ़ा है. Today is what? Friday ना? We are halfway through almost. Okay, 5 दिन में क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा ना? बहुत ज्यादा कुछ सीखा. क्या क्या सीखा? फटाफट one by one. First concept we talked about was LTCG. क्या था? फटाफट एकदम फास्ट, 5 मिनट में होना चाहिए अपना ये रिवीजन. LTCG इज व्हाट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? एग्जेम्प्ट है अप टू 1 लाख. उसके ऊपर 10% टैक्सेबल. ओके, लॉन्ग टर्म कब बोलते हैं? इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 1 ईयर. सेकेंड कॉन्सेप्ट डिविडेंड. डिविडेंड क्या है? इट्स अ रिटर्न ऑन योर शेयर्स. इज इट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू गिव डिविडेंड? नो. डिविडेंड इज टैक्सेबल, टैक्स फ्री. टैक्स फ्री अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट 10 लाख. उसके ऊपर 10%. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट
Face value. Face value. Value written on the face of the instrument is the face value. Promoter. Generally person who starts the company is the promoter. But मैंने बोला इसमें और भी डेप्थ में मीनिंग है आगे जाके. What was that? Top line, bottom line. Top line, bottom line. भारी लगता है क्या in short? Top line is turnover and bottom line is profits. Next concept. Stock split. Split में क्या होता है? Face value increases or decreases? Decreases. Could it be 10 to 2? Could it be 10 to 5? What happens with the market price? Proportionately increase होगा. So that my value remains same, intact. उसके बाद का concept कौन सा था? Bonus shares. Bonus shares in simple words is what? Free shares. Correct answer चाहिए. 1:3 bonus मतलब क्या? For every 1 share held, for every 3 shares held, I get 1 bonus share. So इसके लिए आपको याद रखने के लिए क्या बोला मैंने? 1 share for every 3 shares held. ऐसे होता है बोनस शेयर. नेक्स्ट. सिक्योरिटीज मार्केट. सिक्योरिटी मार्केट में 2 टाइप पढ़े हमने. कौन से 2? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट को अभी तक टच भी नहीं किया हमने. प्राइमरी मार्केट पूरा पेंडिंग है ना अभी. आईपीओ के बारे में क्या बोला है मैंने? अभी तक कुछ भी तो नहीं बोला. दैट इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीक. ओके, आगे क्या बोला है? नेसेसरी अकाउंट्स. कौन कौन से अकाउंट्स बोले हमने? 3 अकाउंट्स. कौन से 3? डीमैट, ट्रेडिंग एंड सेविंग बैंक अकाउंट. 3 in 1 के बारे में भी हमने तभी पढ़ा था. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. डॉक्यूमेंट्स. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अकाउंट? ये भी बोले हमने. कॉन्ट्रैक्ट नोट. वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरा मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दिखाया. नेक्स्ट वन. सेटलमेंट डेट. बेसिकली वी डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ T+2. T मतलब क्या? ट्रेड डेट. 2 मतलब क्या होता है? 2 वर्किंग डेज होता है. इफ आई एम द बायर एंड इफ आई बाय टुडे, when will shares be credited to my demat account? After 2 days. If I'm the seller, I'll get money after 2 days. Next concept. STT. STT क्या था? Security Transaction Tax. कुछ नहीं, एक टैक्स है whenever you are trading on the market. Next. LTP. LTP क्या था? Latest traded price. Next concept. Pre-market. Pre-market opening. कितने? From what to what? Tell me. 9 to 9:15. क्यों किया? क्यों प्री मार्केट ओपनिंग? एक्सेस वोलेटिलिटी, एक्सेस फ्लक्चुएशन जो पहले होते थे 9:15 बजे चालू होते होते एक्सेस वोलेटिलिटी, वो सब कर्ब करने के लिए, बंद करने के लिए दे ओपन दिस न्यू स्लॉट फ्रॉम 9 to 9:15. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. AMO. व्हाट इज AMO? आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स विच वी प्लेस इन आफ्टर मार्केट आवर्स. कब होता है आफ्टर मार्केट आवर्स? 4 to 9 नेक्स्ट डे. तो 3:30 to 4 में क्या होता है? पोस्ट मार्केट आवर्स बोलते हैं. सो ये आधे घंटे के लिए कैन आई पार्टिसिपेट? ब्रोकर पार्टिसिपेट्स. क्यों पार्टिसिपेट करता है अब अपने को पता है, ऑक्शन वाला. राइट. नेक्स्ट वन वाज गैप अप, गैप डाउन एंड punch. Okay, unchanged. Next concept was announcement date. इसी में हमने टोटल 3 डेट्स पढ़े if I'm not mistaken. Announcement date, record date and X date. X date मतलब X bonus, X right, X split कुछ भी हो सकता है. उसके बाद what we discussed was types of investors. Correct. अलग अलग types of investors बोले, जिसमें typically हमने ये concept किया of RII क्या बोलना है फटाफट? Retail individual investors. HNI high net worth individuals. Next DII domestic institutional investors and FII foreign institutional investors या फिर FPI भी बोलते हैं, foreign portfolio investors भी बोलते हैं. Next concept depository. Which 2 famous depositories in India? NSDL and CDSL. depository का main काम magician. Why magician? Converts the physical shares into e-shares, डीमैट वाले shares. Next DP कौन रहता है? अपना डिस्प्ले पिक्चर ना व्हाट्सएप का क्या? हाँ, DP क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रोकर होता है. ओके, सो डज डिपॉजिटरी डायरेक्टली नो मी? डिपॉजिटरी नोज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हु लिंक्स मी टू द डिपॉजिटरी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट एक्शंस. कॉर्पोरेट एक्शंस में कई सारे कॉर्पोरेट एक्शंस डिस्कस किए हमने, लाइक AGM,
EGM, फिर इनका BOD मीटिंग कब हुआ ये पता चल सकता है. उसके बाद हमने बोला बोनस, स्प्लिट, राइट, ये सभी इसमें आ जाएगा. राइट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वॉल्यूम. वॉल्यूम का मीनिंग क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स विच वर ट्रेडेड ऑन अ सिंगल डे. अच्छा, मैंने शायद आपको मनी कंट्रोल पे बताया भी 5 days वॉल्यूम एवरेज, 10 days एवरेज वॉल्यूम, वो ऑटोमेटिकली दिख जाता है उधर. हाँ, नेक्स्ट व्हाट वाज दैट? ट्रेड सिस्टम्स. इसमें क्या बोला हमने? ट्रेड सिस्टम है, ओ ट्रेड सिस्टम वाला वो ओपन आउटक्राई एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. गुरु डायरेक्ट रिलायंस 5 रुपए, दैट इज ओपन आउटक्राई. आजकल ये नहीं होता है, टुडे इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स. कौन से? हाँ, ये तो बहुत बहुत ज्यादा पड़े. टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स अभी फटाफट बोलना है. विच टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स वी हैव डिस्कस्ड? लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, आईओसी क्या था? इमीडिएट और कैंसल, एंड जीटीडी या फिर जीटीसी. जीटीडी गुड टिल डे, आज दिन खत्म, ऑर्डर खत्म. ओके. या फिर जीटीसी गुड टिल कैंसल, जब तक मैं कैंसिल नहीं करती तब तक रहेगा मार्केट में. राइट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज शॉर्ट सेल. शॉर्ट सेल में क्या होता है? सेल फर्स्ट, बाय लेटर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑक्शन. डेंजर, फेवरेट कॉन्सेप्ट है ना. शेयर ऑक्शन क्या होता है बोलो? शेयर ऑक्शन में लाइक अ चेक बाउंसेस, शेयर गेट्स ऑक्शन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आईपीएफ. क्या था आईपीएफ? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. ये क्यों आया था आईपीएफ का कंसेप्ट बाय द वे? If I get a profit during my share auction, that profit is, I'm not entitled to get that profit. That profit goes to IEPF, Investor Education Protection Fund. Next one, stop loss. And stop loss में ही हमने बोला stop loss market and stop loss limit. And the last concept, I guess. Correct. वही था ना? stop loss के बाद circuit filter ही आ गया ना? Circuit filter, जिसमें हमने 2 filters पढ़े. कौन से 2 filters? Upper circuit, lower circuit. 5 days and 30 concepts. I guess that's a good rate. We have discussed almost 6 new concepts every day. And 30 concepts के नाम तो एटलीस्ट आई होप सबने अपने अपने पास अच्छे से लिख लिए. What I feel is that कल तो अपना गेस्ट सेशन है ही है, बट संडे जब आपको फ्री मिलेगा या फिर कल भी गेस्ट सेशन के बाद, इफ यू फाइंड सम टाइम, डू फाइंड टाइम एटलीस्ट. अभी कितना टाइम में अपना रिवाइज हो गया? नॉट इवन 5 to 7 minutes. Do find time to just quickly go through these concepts. It will be very easy for you to grasp the newer and newer concepts from Monday onwards. Monday को प्लीज रिमाइंड में, मैंने भी ये जानबूझ के लिख के रखा है, सो दैट वी स्टार्ट अगेन विथ सर्किट फिल्टर्स ओनली. सर्किट फिल्टर के अभी भी पूरे डिस्कशन खत्म नहीं हुए. वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट एक्सेप्शंस ऑफ सर्किट फिल्टर्स ना. एक्सेप्शन किधर लिखा हमने? वी हैव नॉट रिटन इन द नोट्स, एंड आई डिस्कस्ड ओनली वन एक्सेप्शन. देयर आर टोटल 2 exceptions. Okay, so do come for the guest session tomorrow. Speaker is going to come from Gujarat. So अपने दोस्तों को भी लेके आना for sure. We'll see you tomorrow. Bye bye.